एक मंत्र जो केवल धार्मिक नहीं, जीवन का सार है। एक ध्वनि जो चेतना को जगाती है, एक प्रार्थना जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। यह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋग्वेद के 3 मंडल 62 सूक्त के 10वें मंत्र से मानी जाती है। गायत्री मंत्र के सर्वप्रथम दर्शन महर्षि विश्वामित्र को हुए थे, जिन्होंने तपस्या में लीन होकर इसे प्राप्त किया। गायत्री देवी को वेद माता कहा गया है, एक दिव्य शक्ति जिनका स्वरूप ज्ञान, प्रकाश और चेतना का प्रतीक है। 5 मुख, 10 भुजाएं और हंस पर विराजमान गायत्री देवी संपूर्ण वेदों की जननी है। इस मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं। हर एक अक्षर एक ऊर्जा केंद्र की तरह कार्य करता है। प्रत्येक अक्षर अपने भीतर एक दिव्य अर्थ और शक्ति को समाहित किए हुए है, जो हर मनुष्य को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब समझते हैं इस मंत्र के हर शब्द का गूढ़ अर्थ। ओम ईश्वर का सार्वभौमिक नाम, ब्रह्मांड का मूल ध्वनि तत्व। ओम 3 अवस्थाओं का प्रतीक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और इनसे परे तुरीय अवस्था। यह संपूर्ण सृष्टि का सार है। भूर यह भौतिक जीवन का प्रतीक है, साथ ही यह प्राण का भी द्योतक है, जिससे जीवन संचालित होता है। भुव यह भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच की कड़ी है, दुखों से मुक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। स्व यह आध्यात्मिक आनंद, ब्रह्मानंद या दिव्य सुख का क्षेत्र है, आत्मा की उच्चतम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तत् वह दिव्य तत्व जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, निराकार, ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा। सवितुर सूर्यदेव, यानी जो प्रकाश और ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि को जीवन देता है। वरेण्यम वह जिससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, जिसे अपनाना और उसका ध्यान करना सर्वोत्तम है। भर्गो यह ईश्वर का वह रूप है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, ज्ञान से आलोकित करता है और नकारात्मकता का नाश करता है। देवस्य जो प्रकाशमान हो, जो प्रेरणा दे, जो भीतर की दिव्यता को जागृत करे। धीमहि हम उस दिव्य चेतना में अपने चित्त को स्थिर करते हैं, मन को एकाग्र कर उस पर समर्पित करते हैं। धियो यह केवल मस्तिष्क की नहीं, बल्कि आंतरिक विवेक, अंतर्दृष्टि और आत्मिक समझ की बात करता है। यो जो शक्ति हमारी चेतना को प्रज्वलित कर सकती है, वह परम तत्व। न यानी हमारी यह प्रार्थना सामूहिक है, पूरे मानव समाज के कल्याण की भावना से युक्त। प्रचोदयात् ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमारी बुद्धि को शुभ मार्ग पर अग्रसर करे, विवेक प्रदान करे। भावार्थ उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस मंत्र में सवित्री देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं, यह एक यात्रा है, चेतना से ब्रह्मांड तक की यात्रा। यह वो ध्वनि है जो युगों युगों से गूंज रही है, ऋषियों के स्वर से लेकर आज तक, जो अंधकार में भी प्रकाश का संचार करती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक पुल है आत्मा और परमात्मा के बीच। हर बार जब आप इसका जाप करते हैं, आप स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। यही है गायत्री की शक्ति, जो हर बार मन को शांत करती है, बुद्धि को जागृत करती है और आत्मा को प्रकाशमय कर देती है।